स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट है अवेलेबल रिसोर्सेज का अच्छा तरह यूज करें और अच्छी तरह यूज करने के साथ साथ हम लोग अपना इकोनॉमिक वेलफेयर करते चले जाएं। जी हाँ, और इसमें किसी भी प्रकार से इन्वायरमेंट का लॉस नहीं होना चाहिए। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मेन फीचर क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, अर्थात इसके अंदर क्या चीज इन्वॉल्व है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, द मेन फीचर ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर एज अंडर। नंबर 1, सस्टेन राइज इन रियल पर कैपिटल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। जी हाँ, जब एक आदमी की रियल पर कैपिटल इनकम बढ़ने लगती है और वो इकोनॉमिक वेलफेयर प्राप्त करना शुरू कर देता है, ऐसे ही जब किसी एक देश का इकोनॉमिक वेलफेयर होना शुरू हो जाता है तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करता है और उसके लोगों की पर कैपिटल इनकम भी साथ साथ बढ़नी चाहिए। दूसरी बात है रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जी हाँ, रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मेरा अभिप्राय ये है कि जितने भी रिसोर्सेज हमें प्रकृति ने दिए हैं उनका विवेकपूर्ण यूज करें, रैशनल तरीके से यूज करें। इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि प्रकृति ने जितने संसाधन आपको दे दिए उन संसाधनों को आप खत्म ही कर डालेंगे। उनको खत्म करने के बाद आपके पास बचेगा क्या और आप फ्यूचर जनरेशन को देंगे क्या? मेरे बच्चों, ये बात सोचने वाली है। नेचर ने भर भर के रिसोर्सेज हमारे सामने रखे हैं और इन रिसोर्सेज का अगर हम सही रैशनल यूज करते हैं तो ये हमारे ग्रोथ को जरूर दर्शाएगा और वो ग्रोथ हमारे लिए बेनिफिशियल भी होगा। तीसरी बात है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स नॉट टू बी इम्पार्ट। जी हाँ, हम ये चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी संभव हो सकता है बेटा जब हम लोग आर्थिक ग्रोथ करें, आर्थिक डेवलपमेंट प्राप्त करें, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज का हनन भी एक्सेसिव रूप से ना हो और इनका यूज तो इतना होना चाहिए कि सही रैशनल यूज होना चाहिए कि आप विकास के रास्ते पे लगातार अग्रसर होते जाएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक घड़ी की प्रोसेस नहीं है, एक छोटे मोटे समय की प्रोग्रेस नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म का सर्वाइवल है जिसमें इंसान अपनी नीड्स को पूरा करे, अपनी जरूरतों को पूरा करे। प्राकृतिक रिसोर्सेज का भरसक प्रयोग कर सकता है वो, लेकिन इसके साथ साथ वो इस बात का भी ध्यान रखे कि जितने रिसोर्सेज उसे प्राप्त हुए हैं उसमें से उसने सही प्रकार से यूज करने हैं। कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होंगे बच्चों जो नॉन रिन्यूएबल हैं, अर्थात दोबारा रिन्यूएबल नहीं हो सकते, दोबारा प्राप्त नहीं किए जा सकते, जैसे कि क्रूड ऑयल। जी हाँ, कुछ ऐसे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिन्हें दोबारा पाया नहीं जा सकता, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर आते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें रिन्यूएबल किया जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को बार बार पानी से जनरेट किया जा सकता है। इस तरह जितने भी रिसोर्सेज उसके सामने अवेलेबल हैं उन सबका बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रयोग करें और अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस पर लगातार चलता चला जाए। साइंस ने बेशक तरक्की कर ली है, लेकिन एनवायरनमेंट खराब होने के बाद इसके बहुत बुरे परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। मेरे बच्चों, लास्ट जो पॉइंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है कि हम पोल्यूशन को रोकें। पोल्यूशन को रोकना बहुत जरूरी है। एनवायरनमेंट अगर प्रदूषित हो गया, हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया, पानी अगर प्रदूषित हो गया और पानी से होने लगी बीमारियां, तो इस तरह से हम कभी विकास और ग्रोथ के रास्ते पर नहीं जा सकते। तो अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हर प्रकार का पोल्यूशन रुकना चाहिए, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन है, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन है। प्यारे बच्चों, इन संक्षेप हम ये कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है आदमी की ग्रोथ से संबंधित है, नेशन की ग्रोथ से संबंधित है। वो अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज करना सिखाता है, परंतु एक रैशनल ढंग के साथ। जी हाँ, वो कहता है ग्रोथ के रास्ते पे जाओ, साइंस की टेक्निक्स का यूज करो, कुछ रिसोर्सेज का भरसक प्रयोग करो, लेकिन उनका इतना एक्सेसिव यूज ना करो कि वो आज ही खत्म हो जाए और साथ में किसी भी प्रकार से ग्रोथ के रास्ते में पोल्यूशन ना होने पाए। अगर इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो गया तो जो हेरिटेजेस आपको अपने पूर्वजों से जो रिसोर्सेज आपको मिले हैं वो रिसोर्सेज अगली पीढ़ी को आप नहीं दे पाएंगे, उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा, उनके सामने ऐसी समस्या आएंगी कि उनका अस्तित्व मिट सकता है।